बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.5। तो चलें देखते हैं जी इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.5 का। इफ़ L इज इक्वल टू ए बी सी and m is equal to 3, 4, then find two binary relations of L cross M and M cross L। तो 5.4 में हमने बड़ी तफसील से ये पढ़ा था कि L क्रॉस M और M क्रॉस L यानी कि कार्टीजियन प्रोडक्ट, हम दो अगर मैट्रिसेस दिए हों तो उनका हम कार्टीजियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो अगर आपको ये कार्टीजियन प्रोडक्ट का नहीं पता तो आप 5.4 एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो L क्रॉस M और M क्रॉस L तो हमें 5.4 में हम सीख चुके हैं कि कैसे निकालना है। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है। इफ A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर हमें कोई भी दो ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स दिए गए हों, ऐसे सेट्स हों जो एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हो, जैसा कि यहाँ पे हमें एल और एम दिया गया है, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट आर। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट आर जो किसका हो, ए क्रॉस बी का। हम मतलब कार्टीजन प्रोडक्ट लें ए और बी का, कार्टीजन प्रोडक्ट लें ए क्रॉस बी, उसका हम कोई सबसेट ले लें। सबसेट क्या होता है, किसी सेट से जो छोटा सेट होता है जिसके अंदर बड़े सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसको हम उसका सबसेट कहते हैं। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए इनटू सेट बी। मतलब हम हमें दो सेट्स गिवन होंगे, हम उनका सबसे पहले कार्टीजियन प्रोडक्ट लेंगे। जब कार्टीजियन प्रोडक्ट आ जाएगा उनका, हम आपस में कार्टीजियन प्रोडक्ट लेंगे तो उन उसका कोई भी हम सबसेट ले लें, ठीक है, जो एम्प्टी ना हो। ठीक है, एम्प्टी हर एक का सबसेट होता है। तो हमने अगर किसी कार्टीजियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट ले लेंगे तो उसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे पहला, तो इससे आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो पहले हमने एल क्रॉस एम फाइंड करना है, फिर हम उसके बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, कोई से दो बनाने हैं। तो पहले हम एल क्रॉस एम ले लेते हैं, जिसको आप कार्टीजियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहले एल है, इस वजह से मैंने पहले एल सेट जो था ए कॉमा बी कॉमा सी ये लिखा, क्रॉस एम। एम हमारे पास 3, 4 था। तो सबसे पहले हम कार्टीजियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो एक्स होता है या पहला एलिमेंट होता है उसका ताल्लुक पहले सेट से होता है, यानी कि अब यहाँ पे एल है तो इससे होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका ताल्लुक एम से होता है। तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स जब बनाएंगे तो देखें हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 2 6 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। और इसको हम एक सेट की शक्ल में लिखेंगे, क्योंकि कार्टीजियन प्रोडक्ट जो होता है दो सेट्स का वो भी एक सेट होता है। तो ए कॉमा 3 हमारा एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा। फिर ए कॉमा 4 दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा, बी कॉमा 3 तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा, बी कॉमा 4 चौथा ऑर्डर पेयर बनेगा, सी कॉमा 3 पांचवा ऑर्डर पेयर बनेगा, और सी कॉमा 4 जो है हमारा छठा ऑर्डर पेयर बनेगा। अभी हमने एल क्रॉस एम निकाल लिया। अब हमने इसके बाइनरी रिलेशंस लेने हैं दो। तो इस सेट में आप देख सकते हैं हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं या 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहा जाता है। 5.4 में हमने इसको बड़ी तफसील से पढ़ा था। तो इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, हम कोई भी इसका सब सेट ले लें। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, हम कोई ऐसा सेट ले लें जो इस मतलब इसमें से हम कोई 2 एलिमेंट उठा लें या कोई 3 एलिमेंट उठा लें और एक नया सेट बना लें, तो उस सेट को हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। अब मैं मिसाल के तौर पे R1 एक बाइनरी रिलेशन बनाता हूँ। इसके लिए मैंने इन 6 ऑर्डर पेयर में से आप कोई से भी ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप एक उठाएं, दो उठाएं, तीन उठाएं। तो मैंने R1 जो बनाया इसमें मैंने एक ये वाला ऑर्डर पेयर ले लिया, ए कॉमा 3 वाला, एक बी कॉमा 4 ये वाला ले लिया, और एक सी कॉमा 3 ले लिया। तो ये 3 ऑर्डर पेयर मैंने इस सेट में से ले लिए। अब ये जो R1 है ये एल क्रॉस एम का सब सेट है। R1 के सारे एलिमेंट्स एल क्रॉस एम में मौजूद है। तो इसका मतलब है R1 जो है वो एल क्रॉस एम का सब सेट है। तो R1 जो है वो बाइनरी रिलेशन हो गया
फ्रॉम L टू M, ठीक है जी। इसी तरह R2 उसने कहा था दो बाइनरी रिलेशंस बनाए, तो दूसरा बाइनरी रिलेशन उसको मैं R2 का नाम देता हूँ। इसमें भी मेरी मर्जी है, मैं कोई से भी एलिमेंट्स ले सकता हूँ। तो मैंने A,4 ले लिया, B,3 ले लिया और C,4, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, आप 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं, 1 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने M क्रॉस L जो है इसके 2 बाइनरी रिलेशंस लेने हैं, ठीक है। हम पहले तो M क्रॉस L मालूम करेंगे, जिस तरह हमने L क्रॉस M लिया था। तो M क्रॉस L में पहले हमने M सेट लिखना है और उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है L के साथ। तो L हमारे पास A, B, C है। ऑर्डर्ड पेयर्स इसके 6 बनेंगे, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स, तो 2 3 6 होता है, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। 3 के साथ पहले इन तीनों का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर 4 के साथ इन तीनों का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो हमारे पास जो M क्रॉस L है, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ये आ जाएगी 3,A, 3,B, 3,C और 4,A, 4,B और 4,C, और हम इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो ये हमारे पास M क्रॉस L का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इसके 2 बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। तो बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे, इस सेट के, ये जो हमारा M क्रॉस L है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है M और L का, इसके हमने कोई से भी 2 सबसेट उठा लेने। तो एक मैं जी R3 कह देता हूँ इसको, एक मैं ले लेता हूँ 3,A और 4,A। देखिए इसमें मैंने 2 कोई से ऑर्डर्ड पेयर उठा लिए, मैं एक भी उठा सकता हूँ। इसमें सिर्फ एक शर्त पूरी होनी चाहिए कि R जो है, और ये अलामत जो है वो सबसेट के लिए यूज होती है कि R जो है, ये बाइनरी रिलेशन जो हमारा बने वो सेट इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो R3 हमारे पास आप देख सकते हैं M क्रॉस L जो था उसका सबसेट है, इस वजह से R3 जो है इसका बाइनरी रिलेशन है। इसी तरह R4 ले लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं 3,B मैंने ले लिया, मैंने 4,B ले लिया, मैंने 3,C ले लिया और मैंने 4,C ले लिया। अब इसमें मैंने 4 ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हैं। तो ये भी चूँकि इसका सबसेट है, इससे छोटा सेट है, ठीक। सब सेट वो सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में मौजूद हो, उसको हम सब सेट कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर्ड पेयर बाइनरी रिलेशन बन गया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कहता है इफ y इज इक्वल टू -2, 1, 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ y क्रॉस y। हमने y क्रॉस y जो है उसके 2 बाइनरी रिलेशन लेने, तो मतलब y के साथ पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, फिर हम उसके 2 बाइनरी रिलेशन, यानी कि y क्रॉस y जो आएगा उसमें से हम उसके 2 सबसेट ले लेंगे, वो हमारे पास उसके बाइनरी रिलेशन हो जाएंगे। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो अब ये एक नई चीज़ है, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो ये क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो पहले हम y क्रॉस y ले लेते हैं जी। y क्रॉस y के लिए मैंने y सेट लिखा, फिर क्रॉस लगाया, निशान लगाया, फिर मैंने y वाला सेट लिखा। तो आप देख सकते हैं इसके 3 एलिमेंट्स हैं, इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 3 आर 9। तो जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा y क्रॉस y का, इसके अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक है, जिनको हम मुतरतब जोड़े भी कहते हैं उर्दू में। तो आप देख सकते हैं जी, -2 का -2 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, -2 का 1 के साथ, -2 का 2 के साथ, 1 का -2 के साथ, 1 का 1 के साथ और फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का -2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। तो ये हमारे पास 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं, और साथ आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, और हर ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान में कॉमा भी ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये एक सेट होता है। अगर आप इसकी वो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हम इसमें से इसके हमने जो है ना बाइनरी रिलेशंस 2 बनाने हैं। तो R1 मैं ले लेता हूँ, जिसमें मैंने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए, एक -2 ले लिया, एक -2 1 ले लिया, एक मैंने यहाँ से जी 1 2 ले लिया और एक मैंने 2 2 ले लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी है 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, आप इसमें से ऑर्डर पेयर्स ले सकते हैं। अब इसके बाद डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। आपका जो रिलेशन आता है,
ठीक है, जो आप कोई रिलेशन बनाते हैं, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेते हैं, उसका जो पहला पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते थे ऑर्डर्ड पेयर का, तो हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला पहला एलिमेंट होगा वो उस रिलेशन की डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि डोमेन जो है इसमें देखिए पहला एलिमेंट -2 है, इसमें भी -2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। अगर कोई 2 दफ़ा रिपीट हो रहा होगा उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, तो डोमेन ऑफ R1, ठीक है, डोमेन के लिए हम DOM शॉर्टकट में लिख सकते हैं, पूरा भी आप लिख सकते हैं डोमेन। R1 की जो डोमेन है ये भी एक सेट होता है, तो इसलिए हम इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे। तो -2, 1 और 2 हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। और ये अब हमला जी अगला जो रेंज है इसकी, रेंज अगर हम इसकी आप देखें तो हमारे पास ये -2, ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट होता है, ठीक है, किसी भी रिलेशन में, ठीक है, बाइनरी रिलेशन में जो सेकंड वो एलिमेंट होता है, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो अब देखिए -2, 1, 2 और 2 दो दफ़ा आ रहा है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो -2, 1, 2 जो है ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हम जब उसका सबसेट लेते हैं तो उसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है, और जो बाइनरी रिलेशन होता है उसका पहला पहला एलिमेंट हम लिखें तो वो डोमेन होती है, और उसका जो दूसरा एलिमेंट है हर ऑर्डर्ड पेयर का वो रेंज कहलाता है। इसी तरह हम R2 ले लेते हैं जी, इसी में से कोई एक और सबसेट ले लिया, -2, 1, एक मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, एक मैंने 1, 1 वाला ले लिया, और एक मैंने -2 ये वाला -2, 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। ठीक है, अब इसमें मैंने 3 लिए हैं। बस एक चीज़ ज़रूरी है बाइनरी रिलेशन की, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि इसका सबसेट होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट्स में से आपने कुछ एलिमेंट्स उठाने हैं। तो अब इसकी हम डोमेन, अगर डोमेन और रेंज देखें तो आप डोमेन देख सकते हैं, पहला पहला एलिमेंट जो है वो -2, 1 और -2 है, तो -2 दो दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो इसकी डोमेन -2, 1 आ जाएगी, और इसकी जो रेंज है वो 1, 1, 2, तो 1 हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो 1, 2 जो है इसकी रेंज आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें कह रहा है जी कि इफ़ एल हमें गिवन है, सेट एल है, ए बी सी एंड एम हमें गिवन है, डी ई एफ जी, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस इन ईच। हमने बाइनरी रिलेशंस लेने हैं हर पार्ट के लिए। तो पहला पार्ट है हमारा, हमने एल क्रॉस एल पहले तो फाइंड करना है, और इसके फिर हमने दो बाइनरी रिलेशन लेने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हम पहले एल क्रॉस एल का इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे एल का एल के साथ, और फिर उसका दो कोई भी सबसेट अपनी मर्जी से लिख लेंगे, वो उसके बाइनरी रिलेशंस हो जाएंगे। तो एल क्रॉस एल, ठीक है, हमने एल लिखा, फिर क्रॉस, और फिर ये एल जो सेट था, हमने एल का एल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो 9 आएंगे, क्योंकि पहले के भी 3 एलिमेंट है, दूसरे के भी 3 एलिमेंट है, 3 3 आर 9। तो पहले ए के साथ 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, फिर बी के साथ 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे इनके, और फिर सी के साथ इन तीनों के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एल क्रॉस एल आएगा। ठीक है जी, ए कॉमा ए एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, ए का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर ए का सी के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, बी का ए के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, बी का बी के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, बी का सी के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, सी का ए के साथ ऑर्डर पेयर, फिर सी का बी के साथ, और फिर सी का सी के साथ ऑर्डर पेयर। ठीक है, और हर ऑर्डर पेयर के दरमियान में कॉमा, और आखिर में आपने ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, तो ताकि ये सेट बन जाए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये एक सेट होता है। अब हम इस सेट के कोई से दो सबसेट अपनी मर्जी से ले लेंगे, तो वो हमारे बाइनरी रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, हमने बाइनरी रिलेशंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो सबसेट होता है, ठीक है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो R1 मैं ले लेता हूँ जिसमें मैं दो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर लेता हूँ, एक मैं ए कॉमा ए वाला ले लेता हूँ ऑर्डर्ड पेयर, और एक ए कॉमा बी वाला ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास पहला बाइनरी रिलेशन आ गया। सेकंड बाइनरी रिलेशन अगर हम लें तो वो मैं ले लेता हूँ जी, एक तो बी कॉमा सी वाला ले लेता हूँ, और सी कॉमा सी वाला ले लेता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये आपके पास 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें से आप
की मर्जी है, आप 2 लेना चाहते हैं, 3 लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते हैं, कोई से भी आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले लेंगे, तो वो आपका बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें हमने एल क्रॉस एम लेना है और उसके दो बाइनरी रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो एल क्रॉस एम पहले हम फाइंड करेंगे। एल हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, एक सेट है, और एम जो है वो हमारे पास डी ई एफ जी है। तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 3 4 are 12। एल क्रॉस एम के 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। ठीक है जी, तो ये मैं जब इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लूँगा तो ये आप देख सकते हैं जी, पहले ए के साथ डी का, फिर ए के साथ ई का, फिर ए के साथ एफ का, फिर ए के साथ जी का। ठीक है, ये 4 ऑर्डर पेयर बन गए। ए के साथ हमने इन चारों का ऑर्डर पेयर बनाया, फिर बी के साथ इन चारों का बनेगा, तो बी डी बी ई बी एफ और बी जी बन जाएगा, और फिर सी के साथ इन चारों के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, सी डी सी ई सी एफ और सी जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 12 ऑर्डर पेयर्स बन गए। हमारे पास ये एल क्रॉस एम का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, एल और एम का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम इस सेट में से कोई भी 2 सब सेट इसके ले लेंगे, वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे। तो R1 जो है इसमें मैं सिर्फ 2 ले रहा हूँ, एक ए डी ले रहा हूँ और एक बी जी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी कोई से भी आपकी मर्जी है, कोई से भी आप पहले 2 भी उठा सकते हैं, पहले 3 भी उठा सकते हैं, पहले 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक शर्त पूरी होनी चाहिए कि जो आपका बाइनरी रिलेशन हो वो इसका सबसेट होना चाहिए। और R2 है, इसमें मैंने ए एफ ले लिया और उसके अलावा बी ई ले लिया और मैंने सी एफ ले लिया। ठीक है, ये वाला, तो 3 ऑर्डर पेयर ले लिए, तो ये आपके पास इसका दूसरा बाइनरी रिलेशन आ गया। तीसरा जो पार्ट है इसमें हमने एम क्रॉस एम जो है, ठीक है, इसके 2 बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। तो पहले हम m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो m जो है वो उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, फिर आगे m से ही फिर लेना है, तो फिर इसके भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 4 are 16, तो 16 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इसके। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये पूरा जो है ना इसका, सॉरी, 16 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। डी के साथ पहले इन चारों का ऑर्डर पेयर बनेगा, डी 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 ई डी एफ और डी जी। फिर ई के साथ इन चारों का ऑर्डर पेयर बनेगा, ई डी ई ई ई एफ और ई जी। फिर एफ के साथ इन चारों का ऑर्डर पेयर बनेगा, एफ डी एफ ई एफ एफ और एफ जी। और जी के साथ इन चारों का ऑर्डर पेयर बनेगा, जी डी जी ई जी एफ और जी जी। तो ये 16 ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब हमने इनके बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, तो इस सेट में से आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लें, ठीक है, और उनका सेट बना दें, तो वो आपका बाइनरी रिलेशन बनेगा। R1 मैंने ले लिया जी, इसमें मैंने डी ई और डी एफ ये 2 ऑर्डर पेयर ले लिए, तो ये इसका बाइनरी रिलेशन है। R2 में मैंने 3 ले लिए, ई ई, उसके अलावा एफ एफ और जी जी, ये मैंने अपनी मर्जी से इसका बाइनरी रिलेशन बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इफ सेट M हैज 5 एलिमेंट्स, अगर हमारे पास सेट M के 5 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। तो हमारे पास अगर M कोई सेट है, तो इसके हम एलिमेंट उसके 5 हैं, तो हमने बताना है कि इसके नंबर बाइनरी रिलेशंस कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो बाइनरी रिलेशन होंगे, जैसा कि हमारे पास ये m क्रॉस m था, इसके अंदर आप देख सकते हैं 16 एलिमेंट्स हैं। तो हमसे वो पूछे कि इसके कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, तो उसके लिए छोटा सा फार्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m 5 है, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होते हैं वो 2 की पावर m क्रॉस m। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर m की जगह 5 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर 25। अगर आप 2 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 25 दफ़ा आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इतने जो है ना उसके बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो अगर ऐसा सेट जिसमें 5 एलिमेंट है, उसके इतने ज़्यादा बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, तो फिर आप सोचें ये जो हमारा m क्रॉस m था जिसमें 16 एलिमेंट्स थे, तो इसके कितने ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर हो जाएगा 2 की पावर 16 मल्टीप्लाई 16, तो फिर ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा।
तो हम अपनी मर्जी से, ठीक है, उसने हमसे सिर्फ दो दो बाइनरी रिलेशन पूछे हैं, तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या आ रहा है, अब हमें जो सेट दिया है एल, ठीक है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में उसने दिया है हमें, और एम भी जो है ये भी सेट बिल्डर नोटेशन में दिया। तो बच्चे ये देख के परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, सिर्फ आपने एल और एम जो है ना वो देखना है कि ये क्या है। देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एल टू एम। अब हमने रिलेशंस बनाने हैं एल टू एम के लिए, ठीक है, मतलब एल क्रॉस एम पहले हम लेंगे और फिर हम क्या करेंगे जी, उसके रिलेशंस बनाएंगे और उनकी फिर डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और एम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो एक चीज़ जो आपने जहन के अंदर रखनी है कि जब भी आपको सेट बिल्डर नोटेशन में कोई सेट दिया जाए तो उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है ना ये इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ये इनका ताल्लुक किस सेट से है। तो अब आपको ये बता रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हैं, ठीक है, या कुदरती अदाद से हैं। उसके बाद ये एंड की अलामत होती है, ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन, ठीक है, ये लेस देन की अलामत है। जिस तरफ इस ब्रैकेट का कोना हो तो वो साइड छोटी होती है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब जो इसमें नेचुरल नंबर है एल सेट के अंदर और वो सारे जो नंबर हैं वो 5 के बराबर और 5 से छोटे हैं, यानी कि हम 1 2 3 4 5 तक इसके जो है ना एल के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ये लिखेंगे। इसी तरह जो हमारे पास m है इसमें हमें बता रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p, के जो हमारे पास सेट m है इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो नंबर है उनका ताल्लुक किससे है, सेट ऑफ प्राइम नंबर से है। और x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, और x जो है वो 10 और 10 से जो छोटे नंबर हैं वो इसके अंदर शामिल है। तो हम जी सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये बनाएंगे सेट एल जो होगा हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है, और अगर ये नीचे ये लाइन ना लगी होती तो इसका मतलब होता कि x इज लेस देन 5, फिर हम 5 से छोटे नंबर लिखते 1 2 3 4 तक लिखते। लेकिन अब उसने क्या कह दिया, x इज लेस देन और इक्वल टू 5 के जो हमारे नंबर्स हैं इस सेट के, ठीक है, x जो है यहाँ पे इस सेट L के एलिमेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है, तो इसके सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 और 5 से छोटे हैं और m के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, 10 से छोटे, 10 और 10 से छोटे, तो 10 तो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5 और 7 जो है ये हमारे प्राइम नंबर हैं जो 10 से छोटे होते हैं, तो ये हम लिखेंगे। अब हमने रिलेशन, ठीक है, बनाने हैं फ्रॉम एल टू एम, ठीक है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि हमें वो ये नहीं बताया कि हमने एल क्रॉस एम लेना है या एम क्रॉस एल लेना है। तो ये एल टू एम का मतलब है हमने एल क्रॉस एम लेना है, ठीक है जी। एल क्रॉस एम हम पहले लेंगे। एल में 5 एलिमेंट्स हैं, एम के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 5 4 20। तो एल क्रॉस एम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसके अंदर 20 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो ये हम पहले ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं। तो ये इसके 20 ऑर्डर पेयर्स बन गए। मेरे ख्याल से अभी आपको ऑर्डर पेयर्स बनाने आ गए होंगे। तो 1 के साथ पहले इन चारों का ऑर्डर पेयर बनेगा, तो ये पहले 4 ऑर्डर पेयर्स 1 के साथ बनेंगे। फिर ये 2 के साथ ये 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। फिर 3 के साथ ये 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। फिर 4 के साथ ये 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे और फिर 5 के साथ इन चारों के साथ जो है 4 ऑर्डर पेयर्स बनाएगा। तो ये 20 आपके ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे। अब हमने क्वेश्चन जो है ना पहले कह रहा है कि R1, पहले तो हम जो बाइनरी रिलेशंस होते थे वो अपनी मर्जी से लेते थे, ठीक है, लेकिन अब उसने हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। कहता है कि जो R1 है ये होना चाहिए जी x कॉमा वाई की शक्ल में, मतलब इसमें नंबर्स आएंगे और वो नंबर्स आएंगे जिनमें y छोटा हो x बड़ा हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो ऑर्डर्ड पेयर आपका होता है, ठीक है, ये जो बाइनरी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होते हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है ये x होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये y होता है।
तो हमें दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि y इज़ लेस देन x, तो हम इसमें से ये हमारे पास जो 20 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सिर्फ वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे R1 के अंदर जिनमें y छोटा है और x बड़ा है। ठीक है, x मतलब पहले वाला एलिमेंट और y का मतलब दूसरे वाला एलिमेंट। तो हम इसमें से सारे वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे जिनका पहले वाला एलिमेंट बड़ा है, दूसरे वाला एलिमेंट छोटा है। तो आप देख सकते हैं 1 2, इसमें x 1 है, y 2, तो y इसमें बड़ा है, x छोटा है, ये हम नहीं लिख सकते। 1 3 भी नहीं लिख सकते, 1 5 भी नहीं लिख सकते, 1 7 भी नहीं लिख सकते, 2 2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो दोनों बराबर हैं आपस में। तो हम 2 3 लिखेंगे, सॉरी 2 3 भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 2 x है, ये छोटा है, और y जो है वो हमारे पास 3 है तो ये बड़ा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक तो 3 2 आएगा। ठीक है, ये एक ऐसा एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x की वैल्यू बड़ी है, y की वैल्यू छोटी है। उसके अलावा आप आगे आते जाएं, आगे आते जाएं, ये 4,2 है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें x 4 है, y 2 है, तो x बड़ा है, y छोटा है। और आगे चलें तो ये हमारे पास आ गया जी, ये 5,2 आ गया, इसमें x 5 है, y 2 है, तो ये मतलब x बड़ा है, y छोटा है, या y इज़ लेस देन x। फिर हमारे पास ये उसके अलावा 4,3 रह गया यहाँ पे, ये 4,3 है। ठीक है, ये आ जाएगा और 5,3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हम रिलेशन लिखना है और रिलेशन में तरतीब कोई भी हो नहीं करती। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा, सॉरी हमने इसकी डोमेन और रेंज भी लेनी थी, तो इसकी डोमेन आ जाएगी हमारे पास, जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो आप देख सकते हैं 3 4 5, और 4 और 5 दो दफ़ा आ रहा है, तो 3 4 5 इसकी डोमेन हो जाएगी। और इसकी रेंज हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट होता है किसी भी बाइनरी रिलेशन का, वो रेंज होता है। ये हमारे पास 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, 2 3 दफ़ा आ रहा है और 3 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसकी रेंज आ गई। इसके बाद हमें जो दूसरा बाइनरी रिलेशन बनाना है R2, इसका कह रहा है कि इसमें y और x आपस में इक्वल होने चाहिए। हम इसमें से L क्रॉस M का जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सिर्फ वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे R2 में जिनमें y और x आपस में बराबर है। तो आप देख सकते हैं जी y और x किस में बराबर है, एक तो ये 2,2 में बराबर है, फिर 3,3 में बराबर है, फिर 5,5 में बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके अंदर हम x और y आपस में, या y और x आपस में इक्वल है। तो हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन इसकी 2 3 और 5 आ जाएगी, और रेंज भी इसकी 2 3 और 5 आ जाएगी। इसके बाद तीसरा है हमारे पास, इसमें हमें क्या आ रहा है कि हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो, यानी कि हम x और y को ऐड करें तो 6 आ रहा है। आप देखें जिस तरह ये x है, ये y है, इन दोनों को ऐड करने पे 1 + 2 3 आ रहा है। हमने सिर्फ वो ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिनको प्लस करने पे 6 आता है, जैसे कि 1 और 5 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आएगा। उसके बाद आगे आप चलते जाएं तो 3 और 3 ऐड करने पे 6 आता है, 4 और 2 ऐड करने पे 6 आता है, और इसी तरह और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो ये तीन हमारे पास आ जाएंगे, 1,5 3,3 और 4,2 वाले ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। और डोमेन हम लेंगे तो 1 3 4 आएगी, पहला पहला एलिमेंट डोमेन होती है, और दूसरा दूसरा एलिमेंट जो होता है वो 2 3 और 5, ये हमारे पास रेंज आ गई। इसके बाद चौथा हमारे पास जो हमने बाइनरी रिलेशन बनाना है उसके ऊपर कंडीशन ये है कि y में से हम x निकालें, यानी कि दूसरे हर ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट निकालें, सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालें तो 2 आए। अब देखिए जैसे कि 2 में से मैं 1 निकालूं तो 1 आ रहा है, ये नहीं लिख सकते। 3 में से 1 निकालें तो 2 आता है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो हम वो सारे ऑर्डर पेयर आप इसमें लिखेंगे R4 में जिनमें y में से x को माइनस करें, या हर ऑर्डर पेयर के दूसरे में से पहला एलिमेंट माइनस करें, तो हमारे पास 2 आए। तो आप देख सकते हैं 1,3, उसके अलावा 3,5, और फिर आगे जी हमारे पास 5,7। ठीक है, ये तीन ऑर्डर पेयर ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनके y में से जब x को माइनस किया जाए तो 2 आता है। ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है। तो डोमेन हमारे पास 1 3 5 आ जाएगी, रेंज हमारे पास 3 और 7 आ जाएगी। सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कहता है इंडिकेट
relations, into functions, one functions, onto functions and bijective functions. From the following also find their domain and range. तो हमें नीचे कुछ रिलेशन दिए गए होंगे, हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन है, और आगे फिर फंक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, इन टू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने बताना है कि हमें कुछ रिलेशन दिए गए होंगे, ठीक है, और फिर हमने बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, फिर फंक्शन की आगे कौन सी टाइप है, और साथ ही हमने उसकी डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है। तो ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये फंक्शन क्या होता है। रिलेशन तो आपको पता है, बाइनरी रिलेशन क्या है, कि हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो उसका हम कोई सब सेट लेते हैं तो वो हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। ये यहाँ तक तो आपको क्लियर है, पहले हम 5 क्वेश्चन में ये काम कर चुके हैं। उसके अलावा आपको डोमेन और रेंज भी निकालनी आती है, कि कोई रिलेशन हो तो उसका पहला पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन होता है, और उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर का, वो उसकी रेंज होती है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें ये R1 दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं हमें जो रिलेशन दिया गया है इसके अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4। तो हम सबसे पहले तो इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। डोमेन आपको पता है, जो पहला पहला एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर का, इसका 1 है, इधर 2 है, यहाँ पे 3 है और ये 4 है, तो इसका डोमेन जो है वो 1 2 3 4 हो जाएगी। और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास, जो हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो उसकी रेंज होती है। तो रेंज हमारे पास 1 2 3 और 4 ही आएगी, ठीक है जी। तो डोमेन भी 1 2 3 4 है, रेंज भी 1 2 3 4 है। अब हमने ये चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं, और ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो इसके लिए आपको इसकी फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिगर से आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझ भी आएगा, और ये आपकी जो टाइप्स हैं फंक्शंस की, इनकी भी पहचान जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। हम अब हम इन दोनों की अब हम एक फिगर ड्रा करेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास देखें जो हमारी डोमेन है इसको हम सेट ए ले लेते हैं जी, हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। ये वाले हमारे पास इसके अंदर नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। और जो हमारे पास सेट बी है, ये हम इसकी जो रेंज होगी वो लेंगे 1 2 3 4। अब रिलेशन देखें, ये डोमेन और रेंज के दरमियान रिलेशन क्या है कि 1, ठीक है जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो पहले एलिमेंट का होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो जो हमारे पास 1 है इसका इमेज 1 है, ठीक है। 1 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ है, 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ है, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ है, और 4 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ है। तो अब इस फिगर से आपको समझ आएगी कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। एज वी नो अ रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन इफ, ठीक है। अब एक जो रिलेशन है वो फंक्शन कब बनता है, जब वो दो शर्तें पूरी करे, ठीक है। पहली शर्त है कि जो उसकी डोमेन है, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ वो इक्वल टू ए होनी चाहिए। मतलब जो डोमेन है, ठीक है, एफ की, ठीक है, ये हमारा ये जो मतलब जिसका हम फंक्शन जिसको प्रूव कर रहे हैं ये फंक्शन है कि नहीं, तो इसकी जो डोमेन है, ठीक है, ये वाली, ये इक्वल होनी चाहिए ए के, ठीक है जी। और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, और ए का हर एलिमेंट इन वन इज अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर। तो और उसके अलावा जो इसका ए का हर एलिमेंट है उसको हर ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ एक दफ़ा आना चाहिए, मतलब उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये 1 है तो ये अब बाकी देखें 1 जो है ना कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। अगर दूसरा 2 है तो ये देख लें 2 नहीं आ रहा कहीं भी, 3 भी एक ही दफ़ा आ रहा है और 4 भी एक ही दफ़ा आ रहा है। तो अगर दो शर्तें पूरी हों कि डोमेन जो है वो पूरा सेट ऑफ जो सेट है हमारा ए, वो सारी डोमेन
उसकी इक्वल आ जाए, और जो हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स हैं, हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये अगर आप फिगर से समझना चाहें तो इसके मुताबिक ये होगा कि ये जो सारे आपके ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे यूज़ हो रहे हों, और उसके अलावा हर एक फिगर जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का वो सिर्फ एक के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा हो, ठीक है। ये मतलब वन वन जो था ये एक ऑर्डर पेयर बन रहा था, ये इनके आपस में दरमियान में ये एक इसको इमेज कहते हैं इसका, तो ये एक के साथ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरा सेट ए भी यूज़ हो रहा है, और उसके अलावा वो सिर्फ एक एक ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, कोई दो दफ़ा यूज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये जो R1 है ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। सो द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। पहली बात तो साबित होगी कि ये फंक्शन है। अब फंक्शन की कौन सी टाइप है ये हमने देखना है। तो एज द गिवन रिलेशन इज वन वन एज वेल, आप देखें हर एक का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, अकेला अकेला ऑर्डर पेयर बन रहा है। वन का वन के साथ बन रहा है, टू का टू के साथ बन रहा है, थ्री का थ्री के साथ बन रहा है, फोर का फोर के साथ बन रहा है। अगर ऐसा हो कि हर एक चीज़ जो है वो एक ही चीज़ के साथ, मतलब हर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा हो, तो ऐसी सूरत में इस किस्म का जो रिलेशन होता है उसको हम वन वन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वन वन जो है ये फंक्शन है, ठीक है जी। एक तो ये फंक्शन हो गया, उसके अलावा ये फिर वन वन फंक्शन हो गया। और उसके अलावा अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हो, ठीक है, तो ये फिर हमारे पास इसको हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कोई एलिमेंट रह नहीं रहा इस रिलेशन के अंदर। तो जब वन वन भी हो और साथ ही ऑन टू फंक्शन भी हो, ठीक है। वन वन कब होगा, जब एक हर एक 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 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ ही ऑर्डर पेयर में मौजूद हो। और ऑन टू कब होगा, जब बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हो, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स के अंदर, तो वन टू थ्री फोर सारे यूज़ हो रहे हैं। तो इस किस्म का जो फंक्शन होता है उसको हम बाईजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये दो तरह की इसमें खूबी है, वन वन भी है और उसके अलावा ऑन टू भी है। तो इस किस्म का फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें वन वन की भी खूबी हो, ऑन टू की भी खूबी हो, तो उसको हम बाईजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये और ज़्यादा जो है ना आसान होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी। हमें एक और रिलेशन दिया है R2, ठीक है। R2 में हमें चार ऑर्डर पेयर्स दिए हैं, 1,2, 2,1, 3,4 और 3,5। तो सबसे पहले तो हम आसान काम डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। डोमेन इसकी 1 2 3 आएगी, 3 दो दफ़ा आ रहा, हम एक दफ़ा लिखेंगे। रेंज में हमने दूसरा दूसरा एलिमेंट लिखना होता है, तो 2 1 2 4 और 5, ठीक है, ये आपकी रेंज आ जाएगी। तो जब हम इसकी फिगर बनाएंगे तो आप देख सकते हैं सेट ए में आपने डोमेन लिखनी है, ठीक है जी। यहाँ आपकी 1 2 3 आ गई, और जो आपकी रेंज है, ठीक है, वो आप सेट बी लिखेंगे 1 2 3 4। अब हम इनके दरमियान देखते हैं कि किसका किसके साथ ऑर्डर पेयर बना हुआ है। तो वन का ऑर्डर पेयर टू के साथ बना हुआ है, ठीक है जी। वन का ऑर्डर पेयर टू के साथ बना हुआ है, टू का ऑर्डर पेयर वन के साथ बना हुआ है, और थ्री का ऑर्डर पेयर उसके बाद जी थ्री का ऑर्डर पेयर फोर के साथ बना हुआ है, और थ्री का ऑर्डर पेयर फाइव के साथ बना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे मेरे से थ्री फोर हो गया, ये फोर और फाइव है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो उसकी डेफिनेशन थी। पहले तो हम देखते हैं ना कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन में हमने पढ़ा था कि डोमेन जो है वो पूरे ए की इक्वल होनी चाहिए, मतलब डोमेन जो है 1 2 3 और ए हमारा ये इक्वल है, इसका कोई मसला नहीं है। अब सेकंड चीज़ हमने देखनी है कि कोई जो ए का एलिमेंट एक्स जो है ये कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, किसी ऑर्डर पेयर में दो दफ़ा तो नहीं आ रहा। तो आप देखें वन का टू के साथ ऑर्डर पेयर, टू का वन के साथ, थ्री का थ्री के साथ, सॉरी थ्री का फोर के साथ, और थ्री का फाइव के साथ, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं थ्री जो है वो दो दफ़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर दो के साथ बन रहा है। ये अगर आप यहाँ से देखें तो थ्री फोर और थ्री फाइव। तो हमने ये कहा था कि अगर ये रिपीट होगा, ठीक है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए जो पहला पहला एलिमेंट है ये एक एक दफ़ा आना चाहिए, इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज वी कैन क्लियरली सी दैट थ्री इज़ रिपीटेड इन थर्ड एंड फोर्थ,
ordered pair, so the given relation is not a function, it is only a relation. तो अब ये सिर्फ हमारे पास एक रिलेशन है R2, ये फंक्शन नहीं है। अब जब फंक्शन नहीं है तो फिर आगे इनटू फंक्शन, वन फंक्शन या ये चीज़ें तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि पहले फंक्शन होगा उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसकी कौन सी टाइप है फंक्शन की। तो ये फंक्शन है ही नहीं, ये सिर्फ रिलेशन है, ठीक है जी। तो हम इसके नीचे लिख देंगे इट इज़ ओनली अ रिलेशन। इसके बाद थर्ड पार्ट में अगर आप देखें R3 हमें दिया गया है BA CA एंड DA। तो डोमेन आप देख सकते हैं, पहला एलिमेंट हम लेंगे BCD आ जाएगा। रेंज अब जब हम इसकी लेंगे तो वो आप देख सकते हैं A ही आ रहा है 3 दफ़ा, तो रेंज के अंदर सिर्फ A आएगा, ठीक है। हम फिगर बनाएंगे इसकी, तो आप देख सकते हैं सेट A के अंदर हमने डोमेन लिखनी है BCD, और जो रेंज है वो हमारे पास सेट B के अंदर आ जाएगी। तो इनका आपस में रिलेशन किस तरह है कि B का A के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, C का A के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है और D का A के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं BA CA और BA। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये सेट है कि नहीं, तो सेट सॉरी फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त ये थी कि डोमेन जो है वो A की इक्वल हो, तो ये तो है ही इक्वल, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। उसको तो हमने देखना है कि हर ऑर्डर्ड पेयर में जो ए का एलिमेंट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं। ये आप देखें बी सी और डी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। बी ए ये सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है तीनों में, लेकिन हमने सिर्फ पहला एलिमेंट देखना है कि पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब ये है कि जो ए का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो ए का, ठीक है, मतलब जो पहले पहले आ रहा है, तो उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये फंक्शन तो है। सो द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। अच्छा, एज इट डज नॉट फुलफिल एनी कंडीशन ऑफ वन वन। अब ये वन वन की कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा। वन वन में तो होता है ना हर एक का ऑर्डर पेयर अकेला अकेला होता है, ठीक है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वन वन के साथ बना रहा था। इसमें क्या हो रहा है, बी भी ए के साथ बना रहा है, सी भी ए के साथ बना रहा है, डी भी ए के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो इसका मतलब है ये वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑन टू और इन टू फंक्शन, सो रिलेशन इज ओनली अ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, तो सिर्फ ये वाला सिंपल एक फंक्शन है, ना ये वन वन है, ना ये ऑन टू है, और ना ही इन टू फंक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद हम अगला चौथा पार्ट इसका देखते हैं R4। R4 में हमें 5 ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है। हम पहले इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगी। रेंज हमारे पास 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 आएगी। 3 दो दफ़ा आ रहा है, 4 भी दो दफ़ा आ रहा है। तो जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो आप देख सकते हैं ए में हमने डोमेन लिख देनी है और रेंज हमारे पास 1 3 4 है। तो जब हम देखते हैं कि आपस में इनके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बने हुए हैं, तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का फिर 3 के साथ है, और 5 का 4 के साथ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि पहले तो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन होने के लिए दो शर्तें इसमें पूरी करनी थी। पहली तो, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए है, सारी डोमेन जो है वो आपकी यूज़ हो रही है। उसके बाद आपने देखना है कोई रिपीट तो नहीं हो रहा किसी ऑर्डर के अंदर। 1 का 1 के साथ बन गया, 2 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, और 5 का 4 के साथ। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट नहीं हो रहे ऑर्डर पेयर के अंदर, ये केले केले एक एक ही दफ़ा आ रहे हैं। देखें यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। फिगर बनाने से आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये 1 1 की कंडीशन इसलिए नहीं करता क्योंकि देखें 1 1 के साथ बना रहा है, 2 जो है वो 3 के साथ भी बना रहा है, 4 भी 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 3 4 के साथ बना रहा है, तो 5 भी 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है। एवरी एलिमेंट इन सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है जी। तो बी का जो है वो हर किसी न किसी एट लीस्ट एक एलिमेंट का इमेज वो है। सो सेट ए, सो द गिवन रिलेशन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका जो पूरा बी यूज हो रहा है, इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो अगला जी छठा पार्ट हम देखते हैं। छठे पार्ट में हमें गिवन है R5। तो R5 है हमारे पास ए बी, बी ए सी डी एंड डी ई। तो डोमेन देख लेते हैं, ए बी सी डी आ जाएगी। रेंज हमारे पास ए बी बी और ई आ जाएगी, ठीक है। तरतीब आप कर लेंगे इसको यहाँ पे।
डायग्राम बनाएंगे तो रिलेशंस के मुताबिक ए का बी के साथ बन रहा है, बी का ए के साथ बन रहा है, सी का डी के साथ और डी का ई के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो हम ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। तो आप देखेंगे कि डोमेन जो है वो आपके सेट ए के इक्वल है, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है कोई ए का एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा किसी ऑर्डर पेयर में, तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, हर एक ने अलग-अलग जो है ना वो ऑर्डर पेयर बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन है। अब ये वन वन भी है कि देखें ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है, सी का डी के साथ है, डी का ई के साथ है, तो मतलब सबका एक एक जोड़ा बन रहा है, एक एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन है। और छठा हम देखते हैं, छठा जो है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास R6 जो था, इसमें हमें जो बाइनरी रिलेशन दिया इसमें 4 ऑर्डर पेयर हैं, डोमेन इसकी 1 2 3 आ गई, रेंज हमारे पास 2 3 4 आ गई इसकी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि पहले हम देखेंगे कि इसकी जो डोमेन है, ठीक है, वो एक इक्वल है, ठीक है, पहले इसका इशू कोई नहीं है। दूसरे में आप देखना कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये आप देख सकते हैं साफ जो आपका वन है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। वन का टू के साथ भी पेयर बना, ऑर्डर पेयर बना हुआ है, और वन का थ्री के साथ भी ऑर्डर पेयर बना है, तो इस वजह से ये आपका जो है वो फंक्शन नहीं है, इट इज़ ओनली अ रिलेशन, ठीक है जी। तो उसके बाद अगला सातवां पार्ट है हमारा, इसकी आपको फिगर दी हुई थी बुक के अंदर, ठीक है। तो मैंने इससे इसका ऑर्डर पेयर बना लिया R7 और इसकी डोमेन रेंज बना ली, ठीक है। ये सेट ए जो होता है ये आपकी डोमेन है और सेट बी जो है ये आपकी रेंज है, ठीक है जी। अब उसी तरह जो इसकी डेफिनीशन थी, डेफिनीशन के मुताबिक ए के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन की इक्वल हो 1 2 1 3 5 तो ये हैं, ठीक है। और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो रिलेशन है ये फंक्शन भी है, और उसके अलावा ये वन सन भी है कि वन का आर के साथ, थ्री का बी के साथ और फाइव का एस के साथ, ए के हर एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज है, बी के अंदर एक एक ही ऑर्डर पेयर, किसी के साथ दो के साथ ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इस वजह से ये वन वन फंक्शन है। और इट डज नॉट फिल द कंडीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब पूरा बी आप देखें नहीं यूज़ हो रहा, क्यू जो है वो रह गया है, क्यू का किसी के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना, तो इस वजह से जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ वन वन है। अगर ये ऑन टू भी हो जाता फिर हम इसको कह देते कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। R8 में हमें ये जो फिगर दी गई थी वो ये दी गई थी, ठीक है। इसमें 1 3 5 7 है और ए बी सी है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसकी डोमेन है, ठीक है, 1 3 7, और ए जो है इसमें 1 3 5 7 है, और डोमेन में क्या है 1 3 7 आ रहा है। तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही कि जो डोमेन होनी चाहिए वो सेट ऑफ ए की इक्वल होनी चाहिए, मतलब ए का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए ऑर्डर पेयर्स के अंदर। तो ये 5 है, ये किसी के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा, इस वजह से फिर हम बाकी अगली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या आप चेक कर लें, ठीक है जी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोमेन एफ की जो है वो ए की इक्वल नहीं है, तो सो द गिवन फंक्शन इज़ नॉट, द गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ ओनली अ रिलेशन। तो ये सिर्फ हमारे पास रिलेशन है, फंक्शन नहीं, ठीक है। फंक्शन होने के लिए दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है कि हम डोमेन जो लें उस रिलेशन की वो सेट ऑफ ए की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ए का जो हर एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी ऑर्डर पेयर में इसको रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके किसी एलिमेंट को बी के एलिमेंट्स के साथ, मतलब दो के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनाना चाहिए। तो ये हमारा जी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, पाँचवा। इसके बाद मैं तीसरे चैप्टर की वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।